नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, खर मास समाप्त हो गया है, अब सभी पर्व त्यौहार शुरू हो गए हैं। आपको सभी वीडियो मैं दे रही हूँ लगातार कि घर में कैसे माघ स्नान करें, प्रयाग में जाएं तो गंगा में क्या क्या सावधानी रखें स्नान करते समय, और मौनी अमावस्या का भी वीडियो दी हूँ। अब मैं आज आपको श्री बसंत पंचमी का वीडियो दे रही हूँ। इसके पहले आसान ज़िंदगी में बसंत पंचमी पूजन करके दिखाई हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं। बसंत पंचमी व्रत कथा भी मंगा के आप पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उससे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगामी समय में जितने भी त्यौहार आ रहे हैं सभी पर्वों के सभी त्योहारों का वीडियो आपको समय से मिलता रहे। तो सबसे पहले इस बार जैसे कि कन्फ्यूजन हर में रहता है कि बसंत पंचमी 2 फरवरी को हो या 3 फरवरी को है, तो विस्तार से आपको मैं बता रही हूँ। इस बार बसंत पंचमी पर्व 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को मनाया जाएगा। तो बसंत पंचमी जो पंचमी तिथि है वो 2 तारीख को रविवार को सुबह 9:15 पर लगेगी और 3 तारीख को 3 फरवरी को सुबह 6:51 से समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये पर्व 2 फरवरी को ही मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर्व देवी सरस्वती के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन मान्यता है कि देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, उनका जन्म हुआ था। क्योंकि देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान की दात्री हैं, देवी मैया हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्त करने वाले बच्चे, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उनको माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप देखें तो इसमें स्कूलों में बड़ा बड़ा आयोजन भी होता है, बच्चों को गाना नाच सब सिखाया जाता है, पूजन भी होता है। तो इस दिन पहले घर पर पूजन करा लें, फिर स्कूल में जाकर भी पूजन कर लेंगे। माता पिता घर के जो वरिष्ठ सयाने लोग हैं उनको बच्चों को जब आप बताओगे तो बच्चों अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक माँ सरस्वती की फ़ोटो होनी चाहिए या माँ सरस्वती की 6 इंच तक की मूर्ति होनी चाहिए, जो कि बच्चों के कमरा में अलमारी वगैरह में खुले में रखना चाहिए, जो कि बच्चे सुबह सो के उठें तो माता को देख के प्रणाम करें और रात को सोते समय भी प्रणाम करके सोएं। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा, उनका दर्शन बहुत आवश्यक है। और माँ सरस्वती का जो पूजन विधि है, यानी जो पूजा करेंगे विशेष पूजा, क्योंकि जब 9:15 बजे से ही पंचमी तिथि लगेगी, उसी पंचमी तिथि में ही माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। यानी 9:15 बजे के बाद से 12 बजे तक माँ सरस्वती जी का पूजन विधिवत घर वाले भी कर सकते हैं, बच्चों को भी कराएं। इस दिन यानी घर में भी आप 7:15 बजे स्नान वगैरह करके सभी तैयारी करके 9:15 बजे से पूजन शुरू करें। उसके बाद अपना पूजन जब तक 12 बजे तक आप मतलब अभिजीत मुहूर्त तक पूजन कर सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान, जैसे स्नान की विधि बताई हूँ कि गंगा जल हो या कोई नदियों के जल हो, उसमें जल में डाल के नहा सकते हैं, या तुलसी डल डाल के गंगा जल बना के नहा सकते हैं। नहाने के बाद पीले वस्त्र धारण करें और पूजा जब करने लगें तो देवी देवताओं को स्नान करा के उनको हल्दी से तिलक करके खुद हल्दी का तिलक लगाएं। हाथ में कलावा, सिर पर पल्लू जरूर होना चाहिए। कलावा जैसे कि सुहागन स्त्रियाँ तो चूड़ी तो पहनती ही हैं, अंगूठी पहनती हैं। अंगूठी पूजा के समय जरूर पहनना चाहिए, सोने चांदी या कुश घास की। जैसे मान लीजिए पंडित जी क्या करते हैं कि सोने चांदी की अंगूठी नहीं तो कुश घास इसीलिए पहनाते हैं कि अंगूठी अनामिका में पहनना ही चाहिए, तो अंगूठी भी पहने। और हाथ में कलावा भी पूजा के समय, जैसे कि बहुत पुराना हो जाता है तो उसको पूजा के समय बदल दिया जाता है, तो इस दिन बदल देना चाहिए, नया कलावा भी पहने। बच्चों को भी बैठाएं, पीला आसन रख के पीले फूलों से माँ सरस्वती जी का पूजन करें। और बेसन का पीला लड्डू खुद घर में बनाएं, न कि बाजार से मंगाएं। डालडा से बना हुआ, किसी के हाथ से भी छुआ हुआ, जैसे भी है, अशुद्धता से नहीं, घर में बेसन का लड्डू का प्रसाद बनाएं। और केसर और गुड़ का पीले रंग का जो बखीर बोलते हैं, वो मीठा बखीर, इसमें दूध नहीं पड़ता है, उसको बना के, जो कि पीले रंग का रहेगा, वो माँ सरस्वती जी को भोग लगाया जाता है। इस दिन अक्षर ज्ञान, बच्चों को लिखना, बच्चों को पढ़ना, विद्या प्रारंभ करना भी सिखा सकते हैं। बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त है, जैसे अक्षय तृतीया, आंवला नवमी, ऐसे तमाम ऐसे पर्व हैं जो कि अबूझ होते हैं,
अबूझ मुहूर्त है। इस दिन यानी जब पंचमी तिथि लग जाएगी 9:15 के बाद, उस समय कोई भी कार्य बिना किसी से पूछे सभी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह, गौना, बरच्छा, जनेऊ, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ, जो भी शुभ मांगलिक कार्य हैं सभी इस मुहूर्त में किया जा सकता है। इस मुहूर्त में किया हुआ पुण्य अक्षय होता है, यानी इसका गुण बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए पाप कर्म से हमेशा बचना चाहिए। पाप का तो हमेशा ही दुर्भाग्य ही होता है जो पाप करते हैं, पाप करना नहीं चाहिए। लेकिन पुण्य बढ़ाने के लिए इसमें नहाने के बाद दान करना, धर्म करना, जैसे कि बसंत पंचमी जो पर्व है ये बसंत ऋतु का आगमन है। इसी मतलब कि इसी बसंत पंचमी से शुरू होके बसंत नवरात्रि यानी जो चैत की नवरात्रि होती है वो बासंती नवरात्रि कहलाती है, और जो कुआर की नवरात्रि होती है वो शारदी नवरात्रि कहलाती है। कि कुआर के नवरात्रि से सर्दी शुरू हो जाता है और बसंत नवरात्रि से गर्मी शुरू हो जाती है, तब तक बसंत ऋतु चलता है। बसंत ऋतु में आमों में फूल लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं बौर या मोर कहीं कहीं बोलते हैं। आमों में फूल, खेतों में सरसों फूल जाती हैं, बगीचे में जिनके यहाँ फूल का बगीचा है, गमला वगैरह है, तो अत्य ठंडी से फूल थोड़ा देर में खिलते हैं, लेकिन बसंत आने पर फूलों से डालियां लद जाती हैं। चारों तरफ देखो तो पीले पीले फूल, सुगंध, बहुत ही सुंदर वातावरण हो जाता है। सर्दी की विदाई धीरे धीरे होने लगती है। मनुष्य के अंदर जो सिकुड़न रहता है, कहीं आना जाना कम, दिन छोटा रहता है, दिन बड़ा होने लगता है। मनुष्य थोड़ा बहुत जब गर्मी की ऊर्जा होती है तो काम ज़्यादा करने लगते हैं, यानी ठंडी से सिकुड़े नहीं रहते, बैठे नहीं रहते हैं। बसंत ऋतु माता सरस्वती की पूजा के लिए विशेष मतलब बसंत पंचमी के दिन मनाया गया है। माँ सरस्वती ब्रह्माणी हैं, ब्रह्मा के द्वारा प्रकट की गई हुई माँ सरस्वती हैं, जो कि ब्रह्मा की पत्नी भी हैं, तो ब्रह्माणी हैं माता। इन ब्रह्माणी का पूजा करके सभी कुछ यानी विद्या ज्ञान के साथ साथ सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अंदर विद्या है, ज्ञान है, वो ज्ञान से, विद्या से धन भी अर्जित कर सकते हैं। ज्ञानी ध्यानी मतलब जो ज्ञानी है वो उसको पता है कि धन कैसे कमाया जाता है। तो ज्ञानी जो है वो अगर जानबूझ के कोई बुरा काम करता है तो उसका पाप कई गुना बढ़ जाता है। अज्ञानी अगर पाप करते हैं, मतलब कहते हैं अज्ञान में किया गया है पाप, तो उसको उतना पाप नहीं लगता। तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि इस बसंत पंचमी पर कैसे अपने बच्चों को विद्या प्रारंभ करा सकते हैं, अक्षर ज्ञान सिखा सकते हैं, और बच्चों को भी पीले वस्त्र पहना के, हल्दी का तिलक लगा के, हाथों में कलावा बांध के जहाँ पर पूजा करें वहाँ पर बैठाएं, उनको प्रणाम करना सिखाएं और दान करना सिखाएं। ऋतु फल, जो भी फल इस ऋतु में मिलता है उन सभी फलों को चढ़ाएं माता के पूजा में, भोग में। जो अभी बताई हूँ कि बेसन का लड्डू और केसर गुड़ का बखीर, ये सब चीज़ों का भोग लगाएं, पूजन करें। और पीली बत्ती, जैसे कॉटन का पीला कपड़ा ले लें, उसकी बत्ती बना के माँ को दीप दान करें पूजन के समय। कलश जरूर रखें। आम की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र, जो कि बलकल जो होता है सूती, उसको बिछाएं। पीले चावल से हल्दी में चावल को रंग के अष्टदल कमल बना के उस पर कलश रखें। आम की पत्ती, आम के फूलों से भी माँ सरस्वती का पूजन करें। आम की पत्तियों से कलश को सजाएं। आम का बौर मिले तो उसको भी ले आएँ। ऋतु में जैसे अभी चना की फली है, सब फलियाँ वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, जो कि नया अनाज है, इनको भी चढ़ा सकते हैं। माता सरस्वती को पीले फूल, जैसे गेंदा है, गेंदा बहुतायत अभी मिल रहा है, गेंदा का फूल, गेंदा का माला, पीला अक्षत, कपूर, दक्षिणा, इन सभी से पूजा करके, पाठ करके, माँ की आरती करके, कपूर की आरती करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बताइए कि ज्ञान की देवी, तो ये सुबुद्धि भी देती हैं, और लोगों के जो दुष्ट आत्मा होते हैं उनका मत भ्रम करके, उनके जिह्वा से कुछ उल्टा सीधा बुलवा के भी उनका विनाश काल विपरीत बुद्धि भी कर देती हैं। आप देखे होंगे पौराणिक जो ग्रंथ हैं हमारे, जो हमारे ज्ञान के चारों वेद हैं, उन सब में कुछ न कुछ ज्ञान की देवी के लिए इनका भी सहारा लिया जाता है कि देखो ये तपस्या कर रहा है दुष्ट, इसका मत भ्रम करो, इसको ऐसे बुलवाओ। तो माँ सरस्वती ये सब भी कार्य देवहित में और जनहित में करती रहती हैं। पीले वस्त्र पूरे दिन धारण करना चाहिए।
बहुत सारे लोग अपने जो पुरोहित होते हैं उनसे जनेऊ लेकर पीली करके उसको पहनते हैं, जनेऊ को बदलते हैं। सारे जो शुभ कार्य होते हैं वो सभी होते हैं, जैसे उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश वगैरह का जो मुहूर्त होता है बहुत कम होता है, साल में 2, 4 ठो 10 ठो होता है। लेकिन इस बसंत पंचमी में आप सभी ये कार्य, उपनयन संस्कार जिसको जनेऊ संस्कार बोलते हैं, मुंडन बोलते हैं, गृह प्रवेश जिनको करना है वो सभी लोग गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि इस बार बसंत पंचमी बहुत ही शुभ है। आप इस दिन व्रत भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वैसे, सात्विक भोजन भी कर सकते हैं पर व्रत भी कर सकते हैं। आपको मैं बसंत पंचमी पर्व के बारे में विस्तार से बताई हूँ। आगे के जो भी वीडियो हो, जैसे कि पूर्णिमा, जैसे माघी पूर्णिमा को कैसे पूर्ण आहुति दी जाएगी, जो माघ मेला में नहाते हैं वो भी, या जो स्नान अभी माघी स्नान कर रहे हैं उनको भी क्या करना चाहिए, इसके लिए आगे वीडियो दूंगी। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।